कार्यालय में प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई अपर कलेक्टर गौरव बेनल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान गौरव बेनल समेत तमाम अधिकारियों ने अपने अपने कक्ष में पीड़ितों की समस्याएं सुनी। अपर कलेक्टर गौरव बेनल ने अपने कक्ष में बैठकर सभी पीड़ितों की समस्याओं को सुना। पीड़ितों ने अपर कलेक्टर के समक्ष पहुंचकर कई तरह की समस्याएं रखी। जमीन से संबंधित मामले भी जन सुनवाई में आए, जिनके आवेदन लेकर जांच के निर्देश भी दिए हैं। वहीं कुछ समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण किया गया। अपर कलेक्टर गौरव बेनल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर आज सभी कक्ष में जन सुनवाई की गई। कई समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण भी किया गया है और जमीन से संबंधित विवादों के आवेदन भी मिले हैं, उनके भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेड क्रॉस के माध्यम से आर्थिक सहायता भी की गई। देखिए, सभी विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं। कई आवेदन पुलिस विभाग से संबंधित है, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, कुछ हमारे DRCS से संबंधित हैं, कुछ सोशल जस्टिस से संबंधित है, कुछ जो है आर्थिक सहायता के हैं। तो जहाँ लगता है कि आर्थिक सहायता इमीडिएटली हम लोग उपलब्ध कराना चाहिए, वहाँ हम लोगों ने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। बाकी केसेस में जो संबंधित विभाग है उनको भेजा गया है ताकि वो संज्ञान लेकर के और उसमें आगामी कार्रवाई करें। आज जन सुनवाई में डॉक्टर अनिरुद्ध अपनी शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले नया स्टार्टअप शुरू किया था। उन्होंने राव में न्यू NS अस्पताल खोला है। उन्हें RTI लगाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनका अस्पताल बंद करवा दिया। वो आयुष्मान सेवा भी शुरू करवाने के प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। इसी शिकायत को लेकर वह जन सुनवाई में पहुंचे। मैं सर पिछले 3 साल से नया स्टार्टअप शुरू किया हुआ है। इसको मान्यता मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंदौर के माध्यम से दी गई थी। मेरे सारे दस्तावेज मेरे मैनेजर रतन शर्मा ने वहाँ पे जमा किए थे, जिसमें मुझे सब सही पाए जाने पर मुझे मान्यता दी गई थी। 2021 से लेकर 2023 में तरह तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया RTI लगवा के। मुझे 2023 में फर्जी केस बना के मेरे हॉस्पिटल को बंद करवाया गया। 2024 में फिर से डीएक्टिवेट करवाने की ये लोग साजिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने मुझसे पिछले 3 साल में तरह तरह से पैसे ऐंठे हैं। इन्होंने ये कहा है कि आप चाहे मुख्यमंत्री के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, किसी के पास जाओ, हम आपको हॉस्पिटल चलाने नहीं देंगे। दो बार तो मैं आयुष्मान सेवा अपने हॉस्पिटल में शुरू करवाने की कोशिश कर चुका हूँ, क्योंकि ये पिछली बार 2023 में इन्होंने मेरा जब लाइसेंस बिना किसी कारण के लाइसेंस डीएक्टिवेट किया था, उसमें इन्होंने कहा था मुझे कि आप नाम बदल देंगे तो हम आपका नया लाइसेंस देंगे। तो मैंने NS के न्यू NS कर दिया। अब इनका कहना है कि अब अपने इसको किसी और के नाम से आप अगर लेंगे तो ही हम इसको चालू करेंगे। ये तरह तरह से लोकेश परिहार और विकास नंदवाना, जो कि इनके दलाल हैं, उनके माध्यम से मुझे ब्लैकमेल करवाते हैं और तरह तरह से मुझे अलग अलग होटलों में, जिसमें अमित मालाकार, देवेंद्र रघुवंशी, त्रिवेंद्र अवस्थी, डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी VS सत्यासा शामिल हैं। चिकित्सा विभाग अपने इंदौर का सबसे भ्रष्ट विभाग बना हुआ है। जब इनके पास मिलने की कोशिश करो, अपनी समस्या अपने उनको बताने जाओ, तो उनकी वो समस्या नहीं सुनना चाहते हो। तरह तरह से बोलते हैं अस्पताल आपको डीएक्टिवेट कर देंगे, नहीं तो हम ऐसा करेंगे। तरह तरह से धमकाते हैं। एक बार तो इनके चिकित्सा विभाग के एक अधिकारी ने मुझे आके फरवरी में मेरे हॉस्पिटल के सामने आके मुझे धमकी भी देना चाहिए कि मैं आपकी वाइफ और आपके दोनों बच्चों को मार दूँगा। इस तरह से काफ़ी तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है सर, और मैं किसी भी तरह से मेरा कोई पेपर कमज़ोर नहीं रहता। ये एक तरह की ये लोग रणनीति बनाते हैं, पहले सारे पेपर जमा करवाते हैं, निरीक्षण करवाते हैं, मान्यता देते हैं, फिर कुछ पेपर में कमी निकाल के या फिर खुद कमी कर देते हैं और उसके माध्यम से तरह तरह से RTI लगवा के मीडिया में हमें बदनाम करते हैं। पिछले 3 ये अपना AB रोड राव में है। और सर अभी ये हालत हो गई है कि मैंने अपना स्टार्टअप 6-7 करोड़ रुपए के आसपास मैंने इसको तैयार करने में लगाए थे। अब क्योंकि ये लोग मुझे पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में भरने नहीं दे और क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या इनको सिर्फ पैसे चाहिए और करोड़ों रुपए मैं इनको लाखों करोड़ों रुपए मैं इनको दे चुका हूँ, है ना। और अभी ये हालत है कि अब मैं हॉस्पिटल चलाने भी नहीं दे रहे हैं और कर्ज वाले मुझे और परेशान कर। अभी हॉस्पिटल को 25 तारीख को इन्हें फिर से डीएक्टिवेट करने की मुझे धमकी दी है। दूसरी बात ये है कि अब मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है और अब सिर्फ इतना ही बचता है कि मैं मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चों के साथ में कलेक्टर के सामने यहाँ पे आत्मदाह करूँ या अपनी जान दूँ। पहले कभी शिकायत किया? नहीं सर, आज मुझे मजबूर होकर आना पड़ा, क्योंकि सर मैं 2 बार मेरा लाइसेंस भी क्लियर कर दिया। सर मुझे ये लोग धमकाते रहे, कहीं भी जाओ कहीं कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्योंकि मगर पानी में रह के मगरमच्छ से बैन नहीं करते। इस तरह से उनके कार्यालय के लोगों ने मुझे समझाया। जी सर, मैंने CM हेल्पलाइन पर एक बार कोशिश की थी शिकायत करने की, जो कि मतलब दोनों जो ब्लैकमेलर हैं लोकेश परिहार और विकास नंदवाना,
लेकिन इन लोगों ने पुलिस थाने पे पता नहीं दबाव डलवा के मेरी शिकायत को कंप्लेंट उनका कुछ शिकायत है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर ही उनकी कोई शिकायत है, तो उस पर हम लोग विस्तृत एक जांच प्रतिवेदन लेंगे कमेटी बना करके, और जैसे उसमें तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। वहीं इंदौर के बड़ा बांगड़दा क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में रजिस्ट्री प्रक्रिया प्रारंभ करवाने को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर कुछ लोग पहुंचे। यहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से गांधीनगर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 के बड़ा बांगड़दा की कुछ भूमि पर रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है, लिहाजा रजिस्ट्री शुरू की जाए। इस मामले में एडीएम गौरव बेनल के अनुसार प्रशासनिक नियम अनुसार कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। सर, पिछले 20 वर्ष से गांधीनगर में पंचायत क्षेत्र है उसकी रजिस्ट्री बंद है। उसी विषय में को लेकर हम और आवेदन के साथ हम कलेक्टर की जो कॉपी है, जो संस्था के ऊपर जो उन्होंने कुछ खसरे उसमें से बैन किए थे, उन खसरों को छोड़कर भी रजिस्ट्री बंद है और पंचायत के लोग इसमें पीड़ित हैं। इसमें कोई मामला पंचायत का नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पट्टे जो बने हुए थे उन पर रजिस्ट्रियाँ भी कई लोगों की बनी हुई है, लेकिन उस पर भी आज रजिस्ट्री चालू नहीं की जा रही है। इसी के लिए आज हम गौरव बेनल सर से मिले और कई गरीबों का हम आवेदन लेके आए हैं। इसमें हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, कुछ 100 लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाकर हमने इसमें साइन लिए हैं और जो है हम यहाँ पर लेके आए हैं ताकि जो रजिस्ट्री है वो जल्दी से जल्दी चालू हो सके और किसी प्रकार की रोक पंचायत की ज़मीन पर नहीं है। फिर भी पंचायत की ज़मीन पर पंजीयक द्वारा रजिस्ट्री नहीं की जा रही है और किसी प्रकार का विवाद पंचायत क्षेत्र की ज़मीन में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि चालू किया है। सर, 2004 में गांधीनगर गृह निर्माण संस्था पर कलेक्टर साहब ने कुछ खसरों पर न्यायालय के द्वारा कुछ वाद था, उसमें रोक लगाई थी, तो उसमें उन्होंने उस खसरे का उल्लेख नहीं किया था जिसके लिए हम आज आए हुए हैं। जिसकी रजिस्ट्री चालू करना है उस खसरे पर कलेक्टर द्वारा रोक नहीं है, उसकी कॉपी भी हमारे पास है इसमें, जिसमें वो खसरे लिखे हुए हैं, उनका आदेश था, लेकिन उस खसरे में पंचायत का कोई खसरे का उल्लेख नहीं, फिर भी उसकी रजिस्ट्री बंद है। तो हम सभी इसलिए आए हैं कि इसकी रजिस्ट्री चालू की जाए, क्योंकि इसमें कोई विवाद है नहीं और हम सभी ये चाहते हैं कि रजिस्ट्री चालू हो जाए, गरीब लोगों के मकान बन जाए। कई लोग परेशान हैं, पंचायत क्षेत्र में आबादी जो है गरीबों की ज़्यादा है और मकान नहीं बन पा रहे लोगों के, कुछ लोग पीड़ित हैं, बेघर हो चुके हैं, जा चुके हैं वहाँ से। पंचायत में सर ये अभी तो नगर निगम आ चुका है, लेकिन पहले बड़ा बांगड़दा पंचायत ये थी हमारी, और बड़ा बांगड़दा पंचायत के तहत ये भूमि पंचायत में पट्टे द्वारा लोगों को दी गई थी और उसकी रजिस्ट्रियाँ लोगों की हो चुकी थी। 2004 तक रजिस्ट्रियाँ होती थी, लेकिन 2004 के बाद रजिस्ट्री नहीं हो रही है और शब्द की वजह से वहाँ पर रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है। वो खसरा विवादित नहीं है, वो संस्था के कलेक्टर साहब ने जो संस्था पर कुछ खसरों पर जो रोक लगाई थी उसके वजह से उसको भी बैन कर दिया गया। वो जो सहकारिता विभाग है वो उसमें जांच करेगा और जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।